देखो व्यवसाय में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए वशीकरण मैं नहीं कर सकता हूँ। अब उसका तो बिजनेस खराब हो रहा है तो उसमें वशीकरण थोड़ी ना होगा। उसके ऊपर किस रीजन से आई है, मान लो एक नॉर्मल ग्राहक है उससे आई है तो नॉर्मली हो जाएगा वो, वैसे 2 घंटे में हो जाएगा। और उसके ऊपर कोई क्रिया हुई है, ठीक है, या मान लो कोई तंत्र विद्या हुई है, ठीक है, तो उसको खत्म करके हम उसको जो है सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है जी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें हम आपके सवालों के ही जवाब देंगे। जैसे कि आपके रिलेशनशिप्स में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। हम काफ़ी उसमें टकरार देखते हैं, समस्याएं होती है काफ़ी। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपको कैसे मिल सकता है, तो आज इन सवालों के हमें जवाब देंगे राहुल साधक और तांत्रिक। तो स्वागत करते हैं उनका। जय माता दी। नमस्कार निहारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया जी। और आपकी जो है इस चैनल से किसी को भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, उसको जो है ख़त्म करने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साधक जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जैसे कि आजकल हम देखते हैं जो अविवाहित लोग होते हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही होती, जिन्हें हम बैचलर्स भी बोलते हैं, जी। तो उनकी शादियों में मतलब काफ़ी संकटें आ रही होती है, मतलब हो ही नहीं पाती उनकी शादी बेसिकली। तो उस टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा होता है और हम क्या कर सकते हैं? देखो, जैसे मान लो कोई भी लड़का लड़की है, जी। ठीक है, आजकल बहुत लोगों का जो लव प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। कुछ में तो ऐसे होता है कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है, ठीक है, और कुछ किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो आजकल ये बच्चों में चल रहा है, आपने जो बोला कि जो बैचलर्स हैं उनमें जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, वो क्या होता है कि किसी को मतलब किसी की बातों में आ गया, ठीक है। अब दूसरा बंदा तो तैयार है, वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, दूसरा बंदा सेकंड थर्ड पर्सन पहले ही तैयार है, ठीक है। किसी की बातों में आ जाती है, कोई लड़की आ जाता है, कोई लड़का आ जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, आपको बात बताऊं जी। इन सब चीज़ों के लिए इनका माइंड चेंज करना सबसे ज़रूरी है। अच्छा। जी। इनका माइंड चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे अगर मान लीजिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी की शादी हो रखी है ऑलरेडी, पर उसके रिश्ते में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, मतलब पति पत्नी में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनके मतलब ऑलमोस्ट मतलब उनका रिश्ता टूटने ही वाला होता है, तो उनके इस टूटे हुए रिश्ते को हम वापस कैसे जोड़ सकते हैं, आप बता सकते हैं? जी, देखो ऐसा है, सबसे पहले तो देखा जाएगा कि मान लो एक लड़का और एक हस्बैंड और एक वाइफ है, ठीक है। अब दोनों के बीच में मान लो कि थर्ड पर्सन आ गया है, ठीक है। तो क्या करना होगा इसके अंदर, करने में तो वशीकरण भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है वशीकरण की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। एक विधि होती है सर्व सिद्धिकारी से, मैंने पहले भी आपको बताया था इस बारे में, ठीक है। माइंड चेंज होता है उससे, सामने वाले के मन को पूरे तरीके से चेंज करना। अब कोई ऐसा नहीं कि राह चलता कोई बंदा, आपने हस्बैंड वाइफ पूछा है ना, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है, पति पत्नी है। अब दोनों एक दूसरे से एक जब 7 फेरे लिए थे तो दोनों ने एक दूसरे से वो जो हवन ही हुआ था वो भी, ठीक है, वो एक देवी और देवता के उसमें, शिव पार्वती के उसमें उनको गठबंधन में बांधा गया था, और वो अब गलत चल रहे हैं, तो उस पे बिल्कुल यूज होगा। उस पे वशीकरण भी करते हैं, वो भी यूज होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो ऊपर वाले ने जोड़ा है। वहाँ अगर वशीकरण भी करते हैं तो वो गलत नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे कि साधक जी, हम ये भी सुनते हैं कि लोग क्या करते हैं कि अक्सर जैसे पति हो गए या फिर पत्नी हो गए, एक दूसरे को मतलब वफादार बनाने की कोशिश करते हैं कि या तो पति वफादार बन जाए या तो पत्नी। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि या तो वशीकरण या तो तंत्र मंत्र की मदद से एक व्यक्ति को हम वफादार बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मान लो गलत चल रहा है, कोई भी गलत चल रहा है, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, ठीक है,
कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई तंत्र विद्या पहले से हो रखी है, मान लो कोई दोनों सही है, ऐसी सिचुएशन भी आती है दोनों सही है, कोई थर्ड पर्सन कुछ करवा देता है, तो सबसे पहले तो उसको तोड़ना पड़ेगा जो करवाया हुआ है। बिना तोड़े वशीकरण यूज नहीं होगा। अब पहले से उनके ऊपर कोई तंत्र विद्या हुई है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या कोई भी वशीकरण हुआ है, तो कोई उस पे जो वशीकरण नहीं हो सकता। उसके लिए पहले उस जो भी हुआ है उसको पकड़ना पड़ेगा, उस नेगेटिव उस वशीकरण को जो पहले हुआ है उसको जो तोड़ना होगा। उसके बाद हमें उसके ऊपर जो दोबारा से माइंड चेंज उसका करना होगा, या कोई वशीकरण करवाना चाहता है तो वशीकरण करना होगा। बिना तोड़े पॉसिबल नहीं है। जी जी। तो जैसे कि साधक जी आपके पास काफी लोग आते हैं काम कराने के लिए, तो अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया है, वो बोल रहा है फिर बोल रही है कि मेरे को इस व्यक्ति को वापस पाना है, वो मेरे को छोड़ के चला गया है फिर चली गई है, तो उस टाइम पर सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, आप क्या करते हैं? देखो, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में आया है, ठीक है, तो वो जब आता है ना, आजकल क्या होता है, वो जो भी आता है मेरे को ये बोलता है कि वशीकरण करना है, ठीक है। अब उन्हें चाहे उसका मतलब ना पता हो वशीकरण होता क्या है। वशीकरण प्रॉपर तरीके से वशीकरण तो होता है सामने वाले को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेना। वशीकरण उसका मतलब ये वश में करना, ठीक है। अब वश में कर लिया, अब हमने तो आज वश में कर लिया उसको। मान लो एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है, और वो लड़का है कि ऐसे ऐसे इतने साल से रिलेशनशिप में थे, अभी अलग हो गई है, अब वो किसी थर्ड पर्सन के साथ चली गई है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो एक तो रिलेशनशिप में थे 3-4 साल, मतलब कोई प्यार, कोई जो मोहब्बत, सारी चीज़ होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जब ऐसा टाइम है और ऐसी चीज़ें बन रही हैं, तो सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ है, सामने वाले के विधि सर्वसिद्धि कार्य से सामने वाले के मन से उसकी इच्छा के अनुसार उसके माइंड को चेंज करना। तो साधक जी आप ये बता सकते हैं, जैसे कि अभी पहले आप वशीकरण के बारे में बता रहे थे, वैसे इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि हमारा मोहिनी वशीकरण हो गया, तो आप बता सकते हैं क्या होता है? देखो, मोहिनी वशीकरण होता है कि सामने वाले को मोहन, ठीक है, ये है तो ये सेम ही चीज, वशीकरण और मोहिनी वशीकरण बोला उसी को जाता है, लेकिन ये जो मोहिनी वशीकरण होता है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। मतलब कोई भी कुछ भी करवा सकता है इस वशीकरण से। जैसे मान लो अगर कोई भी कुछ भी चल रहा है, ठीक है, और यहाँ बैठे बैठे सामने वाले को कंट्रोल में करना है, हमें उससे कुछ करवाना है, ठीक है, तो उसको मोहिनी वशीकरण करते हैं। बैठे बैठे सामने वाले को अपनी मर्जी से कुछ भी करवाना, ठीक है। मान लो अगर वो मैंने उसके ऊपर मोहिनी वशीकरण किया है, तो अगर मैं बोलूँगा कि हाथ ऊपर करना है इधर बैठ के, तो वो हाथ ऊपर करेगा। ये होगा एक पुतले से, ठीक है। अगर मैं उस पुतले को लेके बैठा हूँ और मैंने उस पुतले का हाथ ऊपर किया, तो सामने वाले का हाथ ऊपर होगा। मैं बोलूँगा कि मैं उस पुतले को किल मारूंगा, तो उधर उसको वहाँ दर्द होगा जहाँ मैं किल मारूंगा। जी जी। और जैसे कि अभी आपने मोहिनी वशीकरण के बारे में बताया, एक दूसरा होता है हमारा विवाह वशीकरण, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, विवाह वशीकरण के बारे में बात कर रहे हो? हाँ जी। देखो, विवाह वशीकरण तो हस्बैंड वाइफ के लिए होता है, ठीक है। जैसे अब दोनों के बीच में दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, ठीक है, और वहाँ उनके ऊपर हम वशीकरण करते हैं। कोई भी दिक्कत हो, चाहे मान लो डिवोर्स तक जो प्रॉब्लम आ गई है, दिक्कत आ गई है, वहाँ पे विवाह वशीकरण अगर हम करते हैं, तो उससे अगर हमें अलग करना है तो उसका डिवोर्स भी करवा सकते हैं, और अगर उनको एक करना है तो उन्हें एक भी कर सकते हैं। जी जी। तो साधक जी, जैसे कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, पर अक्सर मतलब हमें काफ़ी लोगों के डीएम्स भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि अगर हम दूसरे रिश्तों के बारे में बात करें, जैसे कि हो गया हमारा सास बहू का रिश्ता हो गया, माँ बेटे का रिश्ता हो गया, तो जब इनमें मान लीजिए कोई वो टकराव आ जाता है, तो उस समय पर क्या करना चाहिए हम लोगों को? देखो, देखा जाएगा कि ऐसी सिचुएशन बनी है किस वजह से बनी है, ठीक है। जैसे मान लो आजकल तो सास बहू के रिश्ते में क्या होता है कि कोई ना कोई औरत, सास की बेटी, ठीक है, वो घर फड़वाती है, ठीक है। सास की बेटी मतलब उसकी ननंद, ठीक है, ननंद भाभी के बीच में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों में क्या होता है, एक तो फटाव, अगर वो किसी तंत्र विद्या तक या किसी अघोरी तक ऐसी जगह नहीं गए हैं, तो सिर्फ जो मैंने आपको बताया था सर्वसिद्धि कार्य, ठीक है, 2 हवन होते हैं,
उस हवन से सामने वाले के माइंड को सिर्फ चेंज करना है, जो वो ठीक हो जाए। लेकिन सास बहू के रिश्ते में क्या होता है, ज़्यादातर इन चीज़ों का यूज बहुत ज़्यादा हो गया है, वशीकरण का, काले जादू का, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं आपको बात बताता हूँ जी। कि एक उसकी करनाल की बात है, ठीक है। करनाल के अंदर क्या हुआ था कि कोई एक बहुत अच्छा लड़का था, एक आदमी था, ठीक है, और ये मान लो राम, ठीक है, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम अच्छा, मतलब अपने परिवार को, करियर को, अपने घर वालों को देखने वाला। अब ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कहीं जाता है जी। और अपने जॉब पे, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति किसी दूसरी औरत के चक्कर में आ गया, हाँ जी। तो उस घर के अंदर ननंद करवा रही है उसकी। अच्छा। ऐसी सिचुएशन उसके साथ आई थी, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या हुआ, पूरे तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि सामने वाले को माइंड चेंज करना, तो वो चीज़ उस पर यूज़ नहीं हुई, पहले उसको तोड़ा, उसके बाद उसको यूज़ किया। अच्छा जी। तो जैसे कि ये आपने काफ़ी अच्छे से बताया। अभी हम पहले गृह क्लेश के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी दोबारा। अभी जैसे कि आपने काफ़ी अच्छे से बताया, तो आपने पहले गृह क्लेश के बारे में बात करी थी, जैसे कि अगर लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। पर अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें जो इंडिविजुअल है, अगर उसके ऊपर कोई काली शक्ति मंडरा रही है या फिर कोई साया पड़ गया है पीछे, तो उस टाइम पे उसे क्या करना चाहिए? जैसे कोई भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी नॉर्मल चीज़ आ गई, कोई भी हो, किसी ने करवाया नहीं है, अपने आप आ गई है, ऐसा बोल रहे हो? जी। देखो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कोई वशीकरण उसके ऊपर, किसके ऊपर करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, कोई काला जादू उस पर नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, जो मैंने आपको याद है पहले बताया था, हाँ जी। मांस के टुकड़ों के लिए, ठीक है, लेकिन वो एक बड़ी चीज़ के लिए यूज़ होगा। अगर कोई नॉर्मल चीज़ है तो क्या होगा, उसके ऊपर जो भी चीज़ है, जो कुछ भी हुआ है, तो पहले तो अपनी शक्तियों से उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पहले देखा जाएगा क्या है। मान लो किसी का चौराहे पे पैर आ गया, ठीक है, तो वो इंसान बीमार पड़ेगा सबसे पहले, बीमार होने के बाद उसके सारे काम बिगड़ेंगे, ठीक है, धन लक्ष्मी पे रोक लग जाएगी, ठीक है। और कोई मान लो 12 महीने 12 मास जो काम चलता है, 12 महीने जो करियर चलता है, वो उसके हाथ में दे दे, तो वो इंसान वो काम भी नहीं कर पाएगा, वो काम ही बर्बाद हो जाएगा। जैसे वो चाहे किसी के भी हाथ में वो हमेशा चल रहा है, कोई पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप डेली चलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए ना, वो पेट्रोल पंप चलना बंद हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी, उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी, वो चल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे चीज़ के लिए हमें क्या करना है, देखो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो करना नहीं पड़ेगा, कर नहीं सकता इस चीज़ को, कभी कोई घर में कोशिश करने लग जाए, एक पुतला होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, एक पुतला बनाना है, ठीक है, उस पुतले के अंदर उसके ऊपर जो नेगेटिव चीज़ हुई है उसको खींच करके उस पुतले में जो डाल देंगे, ठीक है, और जो शमशान के अंदर चारों तरफ जो किलन करेंगे, वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, चारों तरफ किलन करेंगे। किलन करने के बाद वो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी चीज़ है, उसको सारी चीज़ को उसमें ले आएंगे, तो उसके ऊपर से वो चीज़ खत्म हो जाएगी। जैसे कि साधक जी, हम ये भी सुनते हैं कि वाणी वशीकरण के बारे में, कि हम शब्दों की मदद से भी किसी के ऊपर भी वशीकरण कर सकते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है? देखो शब्दों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आज के समय पे ये चीज़ें नहीं होती इतनी, जैसा आपने मेरे को बोला। आज के टाइम पे ज़्यादातर क्या होता है, लव रिलेशन हो गया, ठीक है, लव प्रॉब्लम के अंदर वशीकरण करवाते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो गया, कोई बिजनेस हो गया, किसी का बिजनेस बर्बाद करना हो किसी को, इन चीज़ों के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, ऐसे वशीकरण यूज़ होता है। आजकल मोहिनी वशीकरण, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा, किसी से ख़त्म नहीं हो रही है, तो उच्चाटन वशीकरण, ठीक है, इन्हीं चीज़ों का वशीकरण होता है। वो जैसा आप बता रहे हो शब्द से वो जो नहीं होता। अच्छा, होता है, लेकिन वो बहुत, जो ये मान लो 5,000 साल पुरानी बात है, उस समय पे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। आज के समय पे किस लिए करेगा कोई, खुद आप सोचो, कोई किस लिए ही करेगा। बिल्कुल सही बात है जी। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं साधक जी, कि अगर किसी को अपने घर में, जैसे कि अभी हम काली शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, तंत्र मंत्र जो हो जाता है, तो इसके लिए आप कोई घरेलू मंत्र बता सकते हैं जो अपने घर में यूज कर सकते हैं, जिससे जो नेगेटिव एनर्जीज है वो दूर रहे? देखो मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं अभी मंत्र बताऊंगा ना जी, तो जितने लोग देखेंगे ना, हाँ जी, सब क्या करेंगे, शुरू हो जाएंगे। कोई भी जो यूं नहीं सोचेगा कि कैसे खत्म करवाए, वो शुरू हो जाएंगे। जी, अब मैं वो बता दूं और वो गलत हो जाए, ठीक है, मैं अब ये बोल रहा हूँ ना,
मेरे बताने के बाद भी वो ये हरकत करेंगे, ठीक है। और वो चीज़ अगर गलत होगी तो जितनी दिक्कतों से वो गुजर रहा है उससे डबल वो हो जाएगी, ठीक है। जी। दूसरा, जो भी इस चीज़ को, जैसे मैंने मंत्र बता दिया, अब वो प्रेम भावना से तो इस चीज़ को कर नहीं रहा है, ठीक है। वो किस चीज़ वो कर रहा है, अपने मतलब के लिए, बिल्कुल। जी। तो मतलब के लिए कोई खुद कर रहा है तो ये चीज़ होती नहीं है। कितना ही पढ़ लो, कितने कुछ कर लो, कितने सालों तक कर लो, नहीं होगा। बहुत से लोग जो देख रहे हैं उन्हें पता है, वो करके भी बैठे हैं, बहुत लोग करके बैठे हैं। ये जो जितने भी देख रहे हैं सामने, इनमें से 50% लोग करके बैठे हैं, पर कुछ नहीं मिला होगा इनको, क्योंकि मंत्रों से नहीं होता है। मंत्र वही चीज़, एक साधक, एक अघोरी, वो इन चीज़ों को सिद्ध कर सकता है, नॉर्मल कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जी जी। तो अगर हम तंत्र विद्या और वशीकरण के बारे में बात करें तो इन दोनों में आप अंतर बता सकते हैं? तंत्र विद्या और वशीकरण, जी। देखो तंत्र विद्या के अंदर आ जाता है ब्लैक मैजिक भी, ठीक है, और आपका मारण वशीकरण, और जो दूसरी चीज होती है ना, एक नॉर्मल वशीकरण तंत्र विद्या में नहीं आएगा। वशीकरण होता है सामने वाले को कंट्रोल में करना, सिर्फ हमें वश में करना है उसको, समझो इस चीज को, सामने वाले को सिर्फ वश में करना है। और तंत्र विद्या होती है बर्बाद करने के लिए, वो हो गया सामने वाले को खराब करने के लिए। हमने तंत्र विद्या कर दी, ये बर्बाद हो जाए, इसका घर फट जाए, ठीक है, या कोई किसी का बिजनेस खराब हो जाए, ऐसी चीजें होती है तंत्र विद्या से, किसी चीज को खराब करने के लिए। वशीकरण होता है सामने वाले को अपने कंट्रोल में करने के लिए, उसको वश में करने के लिए, कि हमें उससे प्यार है, उसे मोहब्बत है, या किसी से गलत करवाना है, इसलिए। तो आपके अनुसार सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? सबसे खतरनाक वशीकरण जी, उच्चाटन वशीकरण होता है। अच्छा। जी, उच्चाटन क्रिया जो आपने पहले बताया था कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं इससे। जी 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 जी। तो जैसे कि हम ये भी देखते हैं साधक जी कि अगर किसी के व्यवसाय में काफी दिक्कतें आ रही है तो उसके लिए भी कोई वशीकरण होता है? देखो, व्यवसाय में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए वशीकरण मैं नहीं कर सकता हूँ। अब वशीकरण का मतलब समझो ना, हाँ जी, कि सामने वाले को वश में करना है। अब उसका तो बिजनेस खराब हो रहा है तो उसमें वशीकरण थोड़ी ना होगा। उसके ऊपर दिक्कत क्या, किस रीजन से आई है, मान लो एक नॉर्मल ग्रह के उससे आई है, हाँ जी, तो नॉर्मली हो जाएगा वो, वैसे ही 2 घंटे में हो जाएगा। और उसके ऊपर कोई क्रिया हुई है, जी जी जी, ठीक है, या मान लो कोई तंत्र विद्या हुई है, ठीक है, तो उसको खत्म करके हम उसको जो है सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। तो साधक जी, जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि आजकल हम ऑनलाइन भी देखते हैं, काफ़ी लोग ऑनलाइन भी तंत्र मंत्र करते हैं। तो जो लोग इतने दूर दूर बैठते हैं तो उनका काम कैसे हो पाता है? देखो, अब ऐसे आपको एक बात बताऊंगा, आपकी बात से याद आया जी। कोई यूएसए के थे, ठीक है, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा ऐसे प्रॉब्लम है मेरी, तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा जी। फिर बोले आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं तो इंडिया से हूँ। बोले कैसे करोगे आप? हाँ जी। मैंने कहा मैं तो एक साधक हूँ, ठीक है, माँ का भक्त हूँ, ठीक है, जो करना है माँ ने करना है। आप तो नॉर्मल आदमी हो, आप कैसे बात कर रहे हो मेरे से इतने दूर बैठ के, ये बताओ आप। मैं मतलब साधक होके इतनी शक्तियाँ लेके मैं उधर से चीज़ें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आप नॉर्मल व्यक्ति हो, आप मेरे से बात कर रहे हो। जब एक इंसान फ़ोन की चीज़ें बना सकता है, ठीक है, बात करने के लिए ऐसी चीज़ें बना सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? बात तो आपकी सही है। देखो ऐसा है, दूर बैठा हो, कितना भी दूर बैठा हो, रेंज नहीं देखी जाती है, पावर देखी जाती है। वो पावर सीधी जाके वहाँ लगी, चाहे वो साथ में बैठा हो और चाहे वो कितना ही 7 समुंदर पार बैठा हो, चीज़ें असर करेगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जी। तो साधक जी, जैसे कि अभी हम लोगों के रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि पति पत्नी हो गया, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो आजकल हम सुनते हैं केसेस, तो आपके पास भी काफ़ी सारे ऐसे आते होंगे लोग काम कराने के लिए, तो आप कोई ऐसा बता सकते हैं हमें जो केस आपको भी याद हो, मतलब उसमें आपको काफ़ी मतलब दिक्कतें भी आई हो, ऐसा कोई केस है आपके पास? देखो मैं आपको बताता हूँ, न्यूजीलैंड की एक लड़की आई थी जी, ठीक है, और ये मान लो बहुत लोगों के पास घूम के आई थी वो, ठीक है, ये मान लो कम से कम 20-25 लाख रुपए बर्बाद करके आई थी। अच्छा। उसके साथ क्या हुआ था, वो लड़का और लड़की दोनों साथ में, इंडिया में भी साथ थे और यहाँ से भी बाहर साथ गए, स्टडी साथ की, पढ़ाई सब कुछ साथ किया
जी। और दोनों का सब अच्छा चल रहा था। वहाँ पे कोई उनको कोई जो लड़की मिली उस लड़के को, ठीक है। अब पता नहीं चलने दिया कि कब रिलेशनशिप में आए, 2-3 साल उसके साथ होते हुए बनक तक नहीं होने दी उस शक्तियों के जरिए, अच्छा। ठीक है। उसके ऊपर ऐसी अघोर जो विद्या की हुई थी, कहाँ से, हरिद्वार से, हरिद्वार से की हुई थी, ठीक है। तो अब वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को दिखाया, देखते ही देखो पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है, लेकिन पूरे धुंधला नजर आता है, पूरा क्लियर तुरंत देखते नजर नहीं आती है गौर विद्या कभी भी। पहले उसके लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए पहले मैंने वशीकरण करने की कोशिश करी, ठीक है। तो वशीकरण तो हो नहीं सकता, माइंड चेंज मतलब एक तरह का वशीकरण है, ठीक है, वो तो हो नहीं सकता जी। तो उसके बाद जब वो चीज़, जब पूजा में बैठते हैं या क्रिया में बैठते हैं, तो क्रिया में बैठने के बाद कुछ समय बाद वो चीज़ नज़र आती है कि हाँ प्रॉपर ये हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। जी। तो इसके लिए जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही पूछा था, एक माँ कामाख्या का नाम आपने सुना होगा, हाँ जी। ठीक है, जहाँ पे जो है उस एक मूर्ति में से भी वहाँ पे 3 दिन ब्लड निकलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पावरफुल, आपको एक बात बताऊं कि कितने भी वशीकरण हो, वहाँ जाने से ये मान लो अघोरी भी कांपता है। वहाँ पे अगर गलत चीज़ हो ना, लेडी स्त्री वशीकरण जो होता है, वो होने से मतलब एक अघोरी भी कांपता है उस चीज़ से, ठीक है। तो उस जो है पीरियड्स के वशीकरण से, ठीक है, उस वशीकरण से वो चीज़ अघोर विद्या भी खत्म होती है, वो स्त्री वशीकरण उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने उसका यूज़ किया था। जी। तो अभी जैसे कि आप माँ कामाख्या तंत्र के बारे में बात कर रहे हो, तो हम ये सुनते हैं कि ये जो तंत्र होता है ये गुप्त रूप से किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, गुप्त रूप से इसलिए किया जाता है कि किसी के सामने ये चीज़ आएगी ना, जी, तो उन शक्तियों का, उन चीज़ों का असर उस पर नहीं होगा। अब जब असर ही नहीं होगा तो किसी के सामने कैसे करेंगे? जी जी। नमस्कार, जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे आने के लिए। अगर किसी भी भाई बहन को या कोई पति पत्नी एक दूसरे से परेशान है, या फिर कोई बिजनेस में परेशान है, या कोई लड़का लड़की एक दूसरे से कोई थर्ड पर्सन दोनों के बीच में आ गए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों के पास जाके परेशान हो चुका है, ठीक है, उनके बीच में अनबन आ रही है, तो वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जैसा बोलूँ, जो बोलूँ, अगर वैसा करते हो तो पूरे तरीके से आपको आपका प्यार वापस मिलेगा। जय माता दी, जय चिन्मस्ते का।